ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल रख सकें, निरोगी रख सकें, अपने शरीर को ऊर्जावान रख सकें, स्वस्थ रख सकें। लेकिन ये होगा तब जब आप अपने दैनिक दिनचर्या में इस तमाम जो आयुर्वेद के नियम हैं इनका पालन करेंगे और अपने जीवन में प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है और प्रकृति की ही औषधियां हमारे शरीर को सुचारू रूप से चला सकती हैं। इसी प्रकृति का और हमारे जीवन का सामंजस्य बैठाना ही इसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ऐसे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारा रुझान आयुर्वेद की ओर होना चाहिए, प्रकृति की ओर होना चाहिए। इसी कड़ी में आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हम अपने खान पान पर तो ध्यान देने का प्रयास करते हैं, रोगों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे रोग के पीछे एक कारण पानी का भी होता है। पानी भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल ही जीवन है। इसी विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, तो कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। गुरु जी, पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन आज के इस समय में, जहां एक समय था जब जल स्रोत के तौर पर कुएं, नदियां, झील, तालाब इनका प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है। गंदा पानी या दिखने में साफ पानी हमारे शरीर पर पानी कैसे प्रभाव देता है, कैसे रोगों की उत्पत्ति कराता है? गंदे पानी से या बैक्टीरिया वाले पानी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और पानी को पहचाना कैसे जाए कि ये साफ है या नहीं? देखिए, पानी को टेस्ट करने के 3 तरीके। अच्छा। ये थोड़ा सा पानी लेके आप उबाली देके शीशे गिलास में डालते हैं, तो उसमें जितने भी पानी के अंदर अवगुण है गिलास के पैंदे में बैठ जाते हैं। अच्छा। पता लग जाता है कि इस पानी में इतना गंदगी है। हाँ। दूसरा तरीका है इसका कि जो आपका आरओ है पानी पूरा साफ नहीं करता। बिल्कुल। शीशे का गिलास ले ले और आप गंदे से गंदा पानी भर ले, कीड़ों वाला पानी भर ले, उसके अंदर आप थोड़ी सी फटकरी हिला करके रख दें और 10 मिनट के लिए उसको ढक दें, तो पानी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जितना भी उसके अंदर गंद था सब नीचे बैठ गया। अच्छा। और तीसरा तरीका अकेले नींबू से, कि आपको ना पानी उबालने की जरूरत है, कुछ नहीं करनी, बर्तन में डाला और उसमें 5-4 बूंद नींबू की डाल दी और पानी ढक के रख दिया। 5 मिनट के बाद आपका पानी बिल्कुल साफ हो गया। जितना भी पानी के अंदर कोई भी किसी किस्म का दोष था वो सब गिलास के पैंदे बैठ जाएगा। तो उस गिलास से मुंह लगा के नहीं पानी पीना, ना ओंठ लगा के पीना, उस पानी को दूसरे गिलास में बदल लो, नीचे में थोड़ा पानी और रहने दो, क्योंकि जब पानी को पलटते हैं पीते हैं तो उसमें खिंचाव पड़ता है, तो नीचे से गंद आ जाता है, फिर गंद में कुछ नहीं आएगा। चौथा इसका तरीका है कि लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीजों का रस निकाल के कितना भी गंदे से गंदा पानी है उसमें डाल दें, 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। ये पानी आपका इतना अच्छा साफ हो गया कि उसमें किसी किस्म का नामो निशान नहीं रहा, और ये आप उस गिलास से पी सकते हैं। जो लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीजें उसको काटेंगे, पानी को साफ करेंगे, उसमें जो नीचे बैठ गया उसका भी अवगुण खत्म हो गया। बिल्कुल। ये
सबसे ज्यादा हाँ। जरूरी होता है। गुरुजी, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, या आजकल विज्ञापनों का भी एक दौर है, विज्ञापनों में हम अक्सर देखते आते हैं मिनरल वाटर्स, और वो बोतल में मिलता है। मिनरल वाटर्स की पहचान ये बताई जाती है कि ये सबसे शुद्ध पानी होता है। क्या आपके नजरिए से मिनरल वाटर की क्या सही परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, ये भी गलत एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा। जितनी भी प्लास्टिक चीजों के अंदर कोई चीज रखी है, अच्छा। इसमें सब में उसका प्लास्टिक का असर आता है। अच्छा। कांच के बर्तन में रखे हुए में वो असर नहीं पड़ता। या मिट्टी का बर्तन जो हुआ? मिट्टी का बर्तन है, कांच का बर्तन है, हम्म। उसमें असर नहीं पड़ता, परंतु प्लास्टिक में पड़ता है। आपने देखा होगा कि पेप्सी है, लिम्का है, कोई भी चीज है, जब कोई पीता उसको तो उसको बड़ी अजीब सी डकारें भी आती हैं, बिल्कुल। बड़ा एक होता है, परंतु उसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है। और आप यदि लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पानी पी रहे हैं या नींबू का रस मिला के पानी पी रहे हैं, तो आपका खाना तो पचेगा पचेगा, परंतु शरीर में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा। खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को तीव्र करने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, ये चीजें एक किस्म का रामबाण है। आज जो कहते पत्थरी पैदा होगी, ये पत्थरी पत्थर नहीं होता। जो आपकी खाई पी चीज है, चाहे मैदे की है चाहे कैसी भी है, जहां वो बैठ के पानी मिला पत्थर बन गया। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास, आयुर्वेद, यूनानी में बिना चीर फाड़ के कोई नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग बिना चीर फाड़ के ठीक किया जाता है। जी। यहां मैं गुरुजी एक बात और पूछना चाहूंगा। एक और विषय उठ रहा है मन में। कहते हैं कि पानी की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, एक भरपूर मात्रा में पानी पर्याप्त होना ही चाहिए। ऐसे में कुछ लोग अपने साथ बोतल रखते हैं, तो बोतल आपने बताया प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टील भी रखी जा सकती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अदरक या लहसुन या प्याज उसमें डाला जाए, ऐसे में जब ज्यादा समय तक उसको रखा जाता है तो एक अजीब सी महक आने लगती है। इसके लिए हम क्या कुछ करें कि हम पानी भी स्टोर करके रखें अपने साथ यात्रा के दौरान और उसमें महक भी ना आए? देखिए, या तो आप जीरा भून करके अपनी जेब में रखिए किस चीज में, अच्छा। या फिर थोड़ा सा गुड़ रखें। जब भी आप लहसुन, प्याज, अदरक खाएं या उसका पानी पिए तो थोड़ा सा मुंह में डालो, महक नहीं आएगी। केवल इतना कर लेने से महक चली जाती है? बिल्कुल। अब इसका और बताएं आपको, लहसुन, प्याज, अदरक का पानी पिया या आपने खाने में खाया, और चाहे आपने जीरा मुंह में डाला चाहे गुड़ खाया, परंतु सांस जो आप छोड़ेंगे वहां में उसमें महक तो नहीं होगी, परंतु जहां तक वो सांस आपका जाएगा, उतने वायुमंडल के अंदर जो भी रोग के कीटाणु थे नष्ट हो गए। अब आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको बीमारी कहां से आएगी? जो मुंह पे का काम करता है। हाँ। दर्शकों, ये अपने आप में ही एक विचित्र बात है कि जो विषाणु, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें परेशान कर सकते हैं, हमें रोगी बना सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को हम अपने ही शरीर से, अपने ही द्वारा ली गई सांस से उस बैक्टीरिया को खत्म भी कर सकते हैं। शरीर के बैक्टीरिया तो खत्म होंगे ही ऐसा उपाय करने से, साथ ही साथ जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो भी जितने भी दूर जो हमारा एक दायरा होता है उतने बीच में वो बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ऐसे में लहसुन, अदरक और प्याज, इसको इसीलिए त्रिवेणी कहा गया है। ये त्रिवेणी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी शील्ड का काम करती है, यानी एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ हमारे जो अंदरूनी हिस्सा है,
जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, पाचन क्रियाएं हैं, लीवर है, किडनी है, ये भी मजबूत होते हैं। और ऐसे में अनचाहे जो रोग हैं, जो विषाणु हैं, वो हमारे शरीर के अंदर अटैक नहीं कर पाते हैं। यदि किसी कारणवश पहुंच भी जाते हैं तो वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ये विशेषता प्रकृति ने ही हमें दी है, लेकिन इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जागरूक करते हैं, ताकि आप अपने रोगों को स्वयं दूर कर सके, अपना वैद्य खुद बन सके। दर्शकों, यदि आपके जहन में भी कोई सवाल उठ रहा है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल